चुनावी माहौल के बीच आज हम बात करेंगे गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा की। वडोदरा शहर के विकास की पहली कड़ी है वार्ड कॉरपोरेटर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो कि वार्ड कॉरपोरेटरों से जुड़ा हुआ है वो यही है कि वार्ड कॉरपोरेटरों के पास अधिकार क्या होते हैं। जो जनप्रतिनिधि आपके वार्ड का विकास करते हैं उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, कितने रुपयों की ग्रांट मिलती है और सबसे बड़ा सवाल कि उनकी सैलरी कितनी होती है। ये जनप्रतिनिधि आखिरकार किस तरीके से काम करते हैं, उनके अधिकार कैसे हैं, इसके लिए उन्हें कितनी रकम मुहैया करवाई जाती है। वडोदरा महानगर पालिका के इस निर्वाचित विंग का पूरा ब्यौरा जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वडोदरा महानगर पालिका वर्तमान में 19 वार्ड में विभाजित है। अब नियम के मुताबिक हर वार्ड में से 4 कॉरपोरेटरों को चुनना होता है और इस तरीके से कुल मिलाकर वडोदरा शहर में 74 कॉरपोरेटर होते हैं, जिसमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। यानी कि वडोदरा शहर की कमान में सीधी 38 महिलाओं की हिस्सेदारी होती है और इसी के साथ साथ इन 74 कॉरपोरेटर में से ही मेयर, डिप्टी मेयर और साथ ही स्थायी समिति के चेयरमैन जैसे पदाधिकारियों का चुनाव होता है और फिर यही सब लोग मिलकर वडोदरा महानगर पालिका की कमान संभालते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो यकीनन ही आप सभी के मन में होगा कि आखिरकार इन जनप्रतिनिधियों की यानी कि कॉरपोरेटर की सैलरी कितनी होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो कॉरपोरेटर होते हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड सरकारी सैलरी नहीं होती है। दरअसल इन्हें मानदेय मुहैया करवाया जाता है जो कि 12,000 से लेकर 15,000 रुपयों तक के आसपास का होता है। इसके अलावा उन्हें वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा और स्थायी समिति की बैठक जैसी बैठकों में शामिल होने के लिए अतिरिक्त भत्ता मिलता है। तो वहीं असली पैसा जो है वो उनकी सैलरी में नहीं होता है बल्कि उन्हें वार्ड के विकास के लिए मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा जो मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के चेयरमैन ऐसे जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें वाहनों के बिल, टेलीफोन के बिल, पेट्रोल आदि का भत्ता, ये सभी अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। यानी कि इन सभी जनप्रतिनिधियों की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती है, वेतन इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं और ज्यादातर पैसा जो है वो उन्हें अपनी वार्ड के लिए, वार्ड के विकास के लिए ग्रांट स्वरूप मिलता है। अब बात करते हैं कॉरपोरेटर की ग्रांट की। तो वडोदरा में हर कॉरपोरेटर को सालाना 20 से 30 लाख रुपयों की ग्रांट यानी कि कॉरपोरेटर ग्रांट मुहैया करवाई जाती है। अब ये जो राशि है वो बजट की राशि के अनुसार बदलती भी रहती है। तब इसी राशि में से यानी कि जो कॉरपोरेटर ग्रांट इन कॉरपोरेटरों को मिलती है उन्हीं में से उन्हें अपने वार्ड के विकास के लिए कई कार्य करवाने होते हैं, जैसे कि पार्क में बेंचेस लगवाना या फिर स्ट्रीट लाइट की सुविधा खड़ी करवाना या फिर ड्रेनेज की समस्या हल करना इत्यादि। ये जो सभी वार्ड के विकास के कार्य है इन कॉरपोरेटरों को अपनी ग्रांट के से ही करने होते हैं और इसीलिए इन्हें ग्रांट दी जाती है। इसके अलावा कोई भी बड़ा खर्चा हो तो ये इन कॉरपोरेटरों को स्थायी समिति की बैठक में मंजूर करवाना होता है, क्योंकि स्थायी समिति की बैठक के पास ये अधिकार है कि 15 लाख रुपयों से अधिक का जितना भी खर्च है उस स्थायी समिति की बैठक में ही मंजूर किया जाता है और इसीलिए कोई भी बड़ा खर्चा अगर हो तो उसे कॉरपोरेटरों को स्थायी समिति की बैठक में मंजूर करवाना पड़ता है। तो ये है वडोदरा के 74 कॉरपोरेटरों का लेखा जोखा। उन्हें कम मानदेय मिलता है लेकिन उसके बावजूद भी इन कॉरपोरेटर्स के पास ऐसी बड़ी संवैधानिक शक्ति है जिससे कि वो अपने वार्ड की सीरत को बदल सकते हैं। यानी कि जब आप 26 अप्रैल को मतदान के लिए जाइएगा तब अपने वार्ड में किस तरीके का विकास हुआ है इस बात का खास ख्याल रखते हुए ही मतदान कीजिएगा, क्योंकि यही जो है वो आपको, आपके वार्ड को और आपके आसपास के विकास को आगे बढ़ाने में आपको सहाय रूप बनेगा। ऐसी ही जानकारियां लेकर, ऐसी ही चुनावी अपडेट्स लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।